हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सतीश मौर्य एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन ऑल केमिस्ट्री। आज हमारा टॉपिक है फजान्स रूल। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज फजान्स रूल। फजान्स रूल, ठीक। हमारे पास जितने भी बॉन्ड होते हैं, वो आयनिक बॉन्ड हो चाहे कोवलेंट बॉन्ड हो, वो परफेक्टली ना तो कभी आयनिक बॉन्ड होते हैं ना तो कभी कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। जैसे हमारे पास जो आयनिक बॉन्ड होते हैं उसमें कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर आता है। दैट मींस उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का कुछ शेयरिंग होता है, ना कि इलेक्ट्रॉन्स का कुछ ट्रांसफर होता है। तो जो हमारे आयनिक बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें कुछ कोवलेंट कैरेक्टर आने लगते हैं। तो हम देखते हैं कैसे होता है। देखो, जो हमारे आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड, ठीक, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। जो हमारे कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है। बट जितने भी आयनिक बॉन्ड होते हैं वो परफेक्टली आयनिक नहीं होते, मतलब उसमें कुछ कोवलेंट कैरेक्टर आता है। दैट मींस उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होने लगता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होने लगता है। चलो, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है मतलब यहाँ पे अगर कोई हम आयनिक बॉन्ड ले ले, आयनिक बॉन्ड ले लेते हैं, ठीक। मान लो यहाँ पे हम एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो नेगेटिव चार्ज होगा उसका साइज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज के कंपेयर में थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ। अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होने लगेगा, ये अट्रैक्शन होने लगेगा। तो जो ये आयनिक बॉन्ड में ये जो हमारे नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये आयंस जो है वो पॉजिटिव के साइड क्या होने लगेंगे, जाने लगेंगे। तो यहाँ क्या होगा, एनायंस का क्या होने लगेगा, एनायंस का डिफॉर्मेशन होने लगेगा, डिफॉर्मेशन। ठीक, तो जो एनायंस है कुछ डिफॉर्म हो जाएगा, पॉजिटिव साइड चला जाएगा। तो जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा कुछ ऐसे बनेगा। मतलब जो ये हमारे एनायंस है कुछ क्या कहेंगे, इसके तरफ फोल्ड कर जाएंगे। मतलब जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है वो कुछ पॉजिटिव साइड ज्यादा हो जाएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बल्क में हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यहाँ ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ कम हो जाएगा, यहाँ पे कुछ कम हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ज्यादा हो जाएगा। ठीक, ऐसे कुछ। ठीक, तो ऐसे क्या होगा, यहाँ पे पोलराइजेशन होने लगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोलराइज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा और यहाँ पे कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एनायंस का पोलराइजेशन होने लगेगा। एनायंस का क्या होने लगेगा, पोलराइजेशन। यहाँ पे एनायंस का होने लगेगा पोलराइजेशन। ठीक, पोलराइजेशन होने लगेगा। जब भी कभी पोलराइजेशन होने लगेगा तो इससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इधर खींच रहे हैं पॉजिटिव साइड। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इधर खींचेंगे उतने ज्यादा हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग उतने ज्यादा होने लगेगा और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग होता है उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। ठीक, उतना ज्यादा होने लगेगा कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, ये समझ में आता है। ठीक है, ये समझ में आता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं आयनिक बॉन्ड में, वो कभी हम पर्टिकुलर कितने परसेंट में होंगे वो बता नहीं सकते। बस उसे हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि किसमें कितना ज्यादा होगा, किसमें कितना ज्यादा होगा, उसे हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। हम बता नहीं सकते कितना परसेंट किस कंपाउंड में होगा। तो ये सिर्फ कंपैरिजन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है जो हमारा एनायंस है उसका क्या होने लगेगा, पोलराइजेशन। एनायंस होने लगेगा पोलराइजेशन। ठीक है, एनायंस होने लगेगा पोलराइजेशन। तो ये जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज्यादा यहाँ पे क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। तो इसका मतलब इस पे भी डिपेंड करेगा कि ये इसका कितना पोलराइजेशन पावर है,
पोलराइजेशन पावर कितना ज्यादा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को कितना अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, इस पे भी डिपेंड करेगा कि इसका कोवेलेंट कैरेक्टर कितना होगा। ठीक, तो इस पे भी डिपेंड करेगा कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक, दोनों चीज पे कोवेलेंट कैरेक्टर डिपेंड करेगा, दोनों चीज पे कोवेलेंट कैरेक्टर डिपेंड करेगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ कितने ज्यादा खींच रहा है, अपने तरफ कितने ज्यादा खींच रहा है, तो उसके पोलराइजेशन पावर पे भी डिपेंड करेगा। और जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, एनायंस कितना ज्यादा है, ये भी डिपेंड करेगा कोवेलेंट कैरेक्टर कितना उसका होगा। ठीक, तो ये हमारे कुछ हो गए। तो यहाँ पे और कुछ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो हमारे एलायंस होते हैं, मतलब आयनिक जो बॉन्ड होते हैं, वो कंप्लीटली जो यहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर जो है हमारे, उसको हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली हम बता नहीं सकते वो कितना होगा, बस उसे हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक, ये पॉइंट हो गया। तो यही यहाँ पे होता है। अब हम बारी बारी से स्टार्ट करते हैं केटायन के लिए। ठीक, अब हम देखते हैं केटायन के लिए। चलो उससे पहले एक पॉइंट और देख लें, क्या कि जितने ज्यादा हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, उस केस में सोलिबिलिटी जो होगा हमारा, सोलिबिलिटी उतना कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। बट जो हमारा कलर होगा, कलर इंटेंसिटी, वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा। क्यों सोलिबिलिटी क्यों कम हो रहा है? जो हमारे आयनिक बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड में सोलिबिलिटी ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आयनिक बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो ज्यादा होता है और वो इजीली सोल्यूबल होते हैं, उसमें सोलिबिलिटी इसलिए ज्यादा होता है। जो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड होता है आयनिक के कंपेयर में इतना स्ट्रांग नहीं होता है, इसलिए उसका जो सोलिबिलिटी होता है उतना कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसलिए कम होता है क्योंकि जो कोवेलेंट होता है, कोवेलेंट वो क्या होता है, आयनिक के कंपेयर में उसका स्ट्रेंथ कम होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी इस वजह से कम होता है। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा नोट में। ठीक, अब देखो, अब हम केटायन स्टार्ट करते हैं, केटायन। ठीक है, अगर हम बात करें साइज ऑफ केटायन का, पहला साइज ऑफ केटायन, चलो इसको हम समझते हैं। साइज ऑफ केटायन में मान लो हमारा केटायन का साइज एक है इतना बड़ा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है ऐसे कुछ दूर दूर पे होंगे, और दूसरा जो केटायन होगा उसमें जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो काफी पास पास होंगे क्योंकि ये छोटा है। ठीक, अब देखो इसमें दोनों में से पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा होना चाहिए, स्मॉल का। क्यों? क्योंकि इसके पास जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वो काफी क्लोज है, और यहाँ पे जो खींचने का इसका इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होगा वो ज्यादा होगा इसके कंपेयर में, क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो काफी दूर दूर पे है, और यहाँ पे जब दूर दूर पे है तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, इतना अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज काफी कम स्पेस में है। ठीक, इस वजह से यहाँ पे जो हमारा पोलराइजिंग पावर होगा वो ज्यादा होगा इस केस में, अगर ये स्मॉल हो। ठीक, तो जो साइज ऑफ केटायन हो वो कैसे होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल होगा तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, दूसरा देखते हैं, चार्ज ऑन केटायन। केटायन पे जो चार्ज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज्यादा। केटायन में जो चार्ज होना चाहिए अगर वो ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो जो चार्ज ऑन केटायन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मोर होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक, वो होना चाहिए ज्यादा। ठीक, वो होना चाहिए ज्यादा। चलो हम इससे एग्जांपल देखते हैं। साइज ऑफ केटायन में मान लो हमारे पास
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। ठीक, ये है। चलो, ये है हमारे पास। अब देखो, जब हम पीरियड की ग्रुप की बात करते हैं, ठीक, ग्रुप की बात करते हैं, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबिडियम। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारा क्या होता है, साइज बढ़ता है। साइज जो होता है इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप में। जब साइज इंक्रीज होगा तो क्या होगा, केटायन का साइज इंक्रीज होगा तो क्या होना चाहिए, साइज इंक्रीज होगा तो हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर कम होना चाहिए। यहाँ साइज हमें कैसे चाहिए, केटायन का स्मॉल साइज चाहिए, बड़ा नहीं चाहिए। अगर बड़ा हो जाएगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम होना चाहिए, होने लगेगा। इसलिए हमारा जो साइज होगा नीचे जाने पर बढ़ने लगेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। इस वजह से जो लिथियम होगा, लिथियम का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे हो जाएगा इसका ऑर्डर। ठीक, अब देखो, मान लो हमारे पास चार जब केटायन की बात करें, हमारे पास यहाँ पे है, क्या ले लें, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक, सोडियम पे +1 चार्ज, इस पे +2, इस पे +3 चार्ज आता है। जब अलोंग द पीरियड जाएंगे तो क्या होगा, अलोंग द पीरियड चार्ज जो होगा वो बढ़ेगा और जो साइज होगा वो साइज में ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अप्रोक्सीमेट साइज जो होगा वो सेम होगा, बट उस पे जो चार्जेस होंगे वो बढ़ेंगे। ठीक, अलोंग द पीरियड। तो जब चार्जेस बढ़ेंगे तो हमें चार्ज ज्यादा होगा तो क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा, तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। ठीक, अब हम थर्ड चलते हैं। थर्ड हमारा होगा सूडो सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ठीक, इसमें क्या होता है, सूडो मतलब कुछ इमेजिनरी टाइप का, एक्चुअल नहीं, कुछ इमेजिनरी टाइप का। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा NS NP6 3D10। ठीक, इस कॉन्फ़िगरेशन का जो एलिमेंट होगा वो हमारा सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा। जैसे हमारा कॉपर, कॉपर कॉपर में कितना होगा, 3s2 3p6 3d10 4s1। अगर एक इस पे चार्ज आ जाए प्लस का तो कितना हो जाएगा, 3s2 3p6 3d10, एक इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक, ये हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, जो हमारा कॉपर होगा वो होगा सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक, अब देखो, मतलब हमारा जो कॉपर हो जाए, इसके बाद गोल्ड, ठीक, सिल्वर, गोल्ड, Ag और Au, ये पूछ रहे हो। इनमें जो होता है, इनमें जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक, और हमारा दूसरा जो होता है जिंक, कैडमियम 2+2+ और मरकरी, इसमें भी क्या होता है, जो हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर काफी ज्यादा होता है। तो ये हमारे 6 जो होते हैं एटम्स, इनमें क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। तो ये हमारा एक एक्सेप्शन में आता है। ठीक, एक्सेप्शन में आता है। ठीक है, एक्सेप्शन में आ जाएगा तो हमें ये याद करने पड़ेंगे 6 एलिमेंट। कौन कौन से, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मरकरी। ठीक, ये हमें याद करना पड़ेगा। तो हमारा केटायन का काम हो गया। अब हम चलते हैं एनायन पे।
एनायन की बात करते हैं। साइज ऑफ एनायन कैसा होना चाहिए? एनायन का साइज बताओ। मान लो हमारे पास एक एनायन है, ये है, दूसरा एनायन ये है, ये है, और इनके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन्स। चल, एनायंस का जो साइज अगर बढ़ाएंगे तो ये क्या करेंगे? डिफॉर्म जल्दी होंगे, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? शिफ्टिंग ज्यादा होंगे, ज्यादा साइज होगा तो आराम से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं, लेकिन साइज कम होगा, न्यूक्लियस से काफी पास होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने में इसको प्रॉब्लम होगा। बट मान लो यहाँ पे अगर ऐसे पॉजिटिव चार्ज लगा दिए, ठीक, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है यहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर पाएंगे? यहां से इलेक्ट्रॉन्स जा नहीं पाएंगे, क्यों? इनके बीच में क्या होने लगेगा? अट्रैक्शन होने लगेगा। यहां पे अगर ले लें, ठीक, न्यूक्लियस इसका होगा, इसका न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ये काफी दूर होगा न्यूक्लियस से, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स इजिली क्या करेंगे? इजिली क्या करेंगे? डिफॉर्म हो सकेंगे, ठीक। तो इस वजह से जो हमारा एलायंस का जो साइज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, साइज जो होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए, तो साइज हमारा लार्ज होना चाहिए, ठीक, साइज ज्यादा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए साइज, ठीक, साइज हमारा लार्ज होना चाहिए, ठीक। अब देखो साइज ऑफ एनायन तो हो गया। चार्ज ऑन एनायन कैसे होगा? चार्ज ऑन एनायन, चार्ज ऑन एनायन, चार्ज ऑन एनायन, मान लो हमारे पास एक पे माइनस चार्ज है, एक पे -1 का चार्ज है और दूसरे पे -2 का चार्ज है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्टोर कर सकता है? किसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? -2 के पास इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियस सी पास बात है, किसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो ये इजीली डोनेट कर सकेगा, ठीक, तो इजीली डोनेट कर सकेगा, तो जिसके पास जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतना ज्यादा डोनेट कर सकता है, तो चार्ज ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, चार्ज लार्ज साइज, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, ठीक, इतना है समझ में? ये हमारे हो गए। अब हम क्या करते हैं? अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं, चलो। चलो एग्जांपल नंबर 1, मान लो हमारे पास LiCl, NaCl, KCl, RbCl है, ठीक। अब हमें इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर निकालना है, कोवेलेंट कैरेक्टर निकालना है, कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा, किसमें ज्यादा होगा, तो हम क्या करते हैं? यहां पर देखते हैं केटायन, केटायन, एनायन, एनायन तो सब में सेम है, Cl Cl Cl, केटायन डिफरेंट है, तो इसमें क्या है? जब हम along the डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ये जो साइज होता है, साइज जो होता है वो बढ़ता है, और जब भी केटायन का साइज बढ़ेगा कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, साइज हमें कम चाहिए, साइज हमें कम चाहिए, ठीक, इस वजह से साइज कम चाहिए, तो हमारा साइज में लिथियम का सबसे कम है, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा इसमें होगा, ठीक, कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें सबसे ज्यादा होगा। चल इसको हम पहले लिख लेते हैं समरी के फॉर्म में। मान लो हमारे पास केटायन की बात करें, केटायन का जो साइज होना चाहिए स्मॉल होना चाहिए, ठीक, साइज कैसा होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए, पहला पॉइंट, और क्या होना चाहिए? चार्ज केटायन का क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, ठीक। तीसरा क्या होना चाहिए? सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो उसमें कौन कौन सा आता है? कॉपर, कॉपर आ जाएगा, इसके बाद कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, और कौन सा आएगा? जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी,
ये सब जहां आएंगे उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। ये केटायन के लिए हो गया। एनायन के लिए, एनायन के लिए क्या करेंगे, एनायन में जो एनायन का साइज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, साइज ज्यादा होना चाहिए। चार्ज ऑन एनायन वो भी ज्यादा होना चाहिए। तो बस ये हमारा इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक, यहीं से देख के सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ये हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हमारे पास है BeCl2 BeF2 सॉरी BeF2 BeCl2 Br2 Bi2, ठीक। अब देखो यहां पे जो केटायन है वो सब में सेम है, B बट जो एनायन है, एनायन यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 7th ग्रुप का एलिमेंट है। नीचे जाएंगे तो जो साइज होगा वो क्या होगा, साइज ऑफ एनायन इंक्रीज होगा। साइज ऑफ एनायन इंक्रीज तो क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, सब में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा, ठीक, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो सोल्युबिलिटी क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, सोल्युबिलिटी कम होगा, सोल्युबिलिटी कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, कलर इंटेंसिटी बात करें वो ज्यादा होगा, वो ज्यादा होगा, ठीक। तो इसमें हमें पूछ लिया, मान लो इसमें हमें पूछा है, हमें बताओ इसका आर्डर। मान लो BeCl2 में पूछा है, क्या पूछ लिया है, सोल्युबिलिटी पूछा है इसमें, ठीक। सोल्युबिलिटी किसका ज्यादा होगा, देखो कोवेलेंट कैरेक्टर तो इसका ज्यादा हो गया, जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा उसका सोल्युबिलिटी कम, तो सोल्युबिलिटी का जो ऑर्डर होना चाहिए वो कुछ ये वाला होना चाहिए, सोल्युबिलिटी का ऑर्डर, ठीक, सोल्युबिलिटी का ऑर्डर ये होना चाहिए। अब देखो आगे चलते हैं। मान लो हमारे पास AgCl है और KCl है। अब इसमें हमें कोवेलेंट कैरेक्टर बताना है, कोवेलेंट कैरेक्टर पहले बताना है, कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा। चलो इसको हम फर्स्ट दे रहे हैं, इसको सेकंड, किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बताना है, फिर सोल्युबिलिटी बताना है, ठीक, दोनों बताना है। कोवेलेंट कैरेक्टर देखेंगे, जो हमारा Ag है, Ag वो किस कहां आ रहा है, इसमें सूडो इनर्ट गैस पेयर में आ रहा है, ठीक। तो उसमें क्या होगा, उसमें देखोगे जो हमारा Ag है उसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करें तो A में सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक, सबसे ज्यादा हो जाएगा। और सोल्युबिलिटी में बात करें, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, सोल्युबिलिटी कम, ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा, ठीक, ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। MgF2 इसमें हमें बताना है मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, ये हो गया A, ये हो गया B, हमें मेल्टिंग पॉइंट बताना है किसका ज्यादा होगा। देखो जो BF2 है और MgF2 में क्या हो रहा है, F2 तो सेम है बट B और Mg अलग अलग है, ठीक, B Mg अलग अलग है। इसमें B और Mg जैसे जैसे नीचे जाएंगे साइज क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा। और केटायन का जब साइज इंक्रीज होता है, केटायन का जब साइज इंक्रीज होता है कोवेलेंट कैरेक्टर कम होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर कम होता है, और कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब देखो इसमें से कोवेलेंट कैरेक्टर किसका कम है, ठीक, कोवेलेंट कैरेक्टर किसका कम है, MgF2 का कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, साइज बढ़ गया कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो जाएगा तो जो मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा वो हमारा ज्यादा हो जाएगा, तो इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो MgF2 का ज्यादा हो जाएगा, MgF2 का ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और
CaCl2 CaBr2 की बात करें, इसमें हमें बताना है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, CaCl2 और CaBr2 की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट किसमें ज्यादा होगा? इसमें साइज ब्रोमीन का ज्यादा है, और एनायंस का साइज जब भी ज्यादा होगा, एनायन का साइज ज्यादा होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। ठीक, तो इसका कोवलेंट कैरेक्टर की बात करें ए बी में से, तो कोवलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? कोवलेंट कैरेक्टर तो हमारा बी का ज्यादा होगा। और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट ए में ज्यादा होगा, ए में ज्यादा होगा। ठीक, आया समझ में? अब आगे चलते हैं। चलो क्या करते हैं हम, एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो FeOH होल ट्वाइस, FeOH होल थ्राइस। ठीक, इसमें देखो जो Fe पे चार्ज आ रहा है वो कितना आएगा? 2, इस पे कितना आएगा? 3 आ जाएगा, इधर चार्ज हो गया। ठीक, अब देखो केटायंस पे चार्ज ज्यादा, केटायंस पे अगर चार्ज ज्यादा तो क्या होगा? कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, केटायंस पे चार्ज ज्यादा, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो सोल्युबिलिटी कम हो जाएगा, सोल्युबिलिटी कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। ठीक, बस अब इसमें से मान लो हमें क्या निकालना है? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा हो जाएगा? जिसका कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा। इसमें कोवलेंट कैरेक्टर इसका ज्यादा है, इसका, फिर इस वजह से इसमें A मान लो और ये B, तो जो हमारा A होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। मान लो हमारे पास और एग्जांपल है AgF, AgCl, AgBr, Agi। ठीक, ये है। इसमें जो कैटायंस है, कैटायंस तो सब में सेम है, Ag, एनायंस जो है वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में बात करें, नीचे जाने पे साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होगा एनायंस का, एनायंस का साइज इंक्रीज तो कोवलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा। ठीक, कोवलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा, और कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो कलर इंटेंसिटी जो होगा वो ज्यादा होगा। ठीक, तो इसमें जो कलर आएगा इसका वो सबसे ज्यादा होगा इंटेंसिटी। तो इसके वजह से इसमें जो AgI का होता है कलर वो डार्क येलो कलर आता है, डार्क येलो, क्योंकि इसका इंटेंसिटी सबसे हाई हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। फिर इसका जो आता है वो येलो आता है, इसका व्हाइट आता है, और ये कलरलेस रहता है। इधर जाने पे कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो जो कलर इंटेंसिटी आएगा वो भी इंक्रीज होगा, वो भी इंक्रीज होगा। ठीक, आया समझ में? तो ये होते हैं कुछ हमारे पॉइंट। और आगे चलते हैं और एग्जांपल कुछ कर ले रहे हैं। मान लो हमारे पास CdCl2, MgCl2 ये है, दोनों में हमें कंपेयर करना है सोलिबिलिटी, कौन ज्यादा सोल्यूबल होगा वाटर में, कौन ज्यादा सोल्यूबल होगा वाटर में। तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? पहले हम इसमें लिखेंगे कोवलेंट कैरेक्टर। ठीक, अब देखो जो कैडमियम है वो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का है, तो उसमें क्या होता है? कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है, तो A में कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। जब कोवलेंट कैरेक्टर A में ज्यादा होगा तो सोल्युबिलिटी उसका कम हो जाएगा, सोल्युबिलिटी उसका कम हो जाएगा। इस वजह से B में सोल्युबिलिटी ज्यादा आ जाता है। ठीक, B में सोल्युबिलिटी ज्यादा आ जाता है। ठीक, और एग्जांपल की बात करें, मान लो हमारे पास ZnCl2, ZnBr2, ZnI2 है। अब यहाँ क्या हो रहा है? Zn सब में सेम है, बट एनायंस जो है एनायंस चेंज हो रहा है। ठीक,
यहाँ पे I2, यहाँ Br2, यहाँ C। एनायंस का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज। अब हमसे मान लो क्या पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है, ए बी सी में कंपेयर करना है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट उसका ज्यादा होता है जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम होता है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसका कम है, इसमें ए का सबसे कम है। ए बी सी ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं और ले लेते हैं एग्जांपल। मान लो हमारे पास Ag Cl Ag Br Ag I, ये तो हो गया। ठीक, ये तो हो गया है। तो अब हम क्या करते हैं, समराइज कर देते हैं फिर से। हमें क्या चाहिए, हमें पहले केटायंस देखना है। केटायंस का अगर साइज क्या हो, स्मॉल हो, ठीक, तो क्या होगा, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा। और अगर केटायंस पे चार्ज ज्यादा है तब भी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। और सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, अगर उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे हाई होता है तो इसमें तो ये एक्सेप्शन हो गया। तो ये हमारे केटायंस के लिए हो गया पूरा। एनायंस की क्या बात करें, तो एनायंस पे जो चार्ज होंगे, एनायंस पे चार्ज ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, और साइड ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो ये हमारा समरी था। ठीक, आज के लिए इतना कंप्लीट हो गया। ठीक, फैजाज रूल हो गया पूरा कंप्लीट, तो इतना ही था। ठीक, थैंक यू।